तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दुबई में फ्रेशर को कितना सैलरी मिलता है, चाहे वो इंजीनियर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, चाहे वो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या वेल्डर, फिटर जो भी है, तो उनको कितना सैलरी मिलता है अगर वो दुबई जाते हैं, वो फ्रेशर हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप भी इंडिया में कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है या कोई कोर्स कर रखा है या इंडिया में कोई काम सीख रखा है पर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप दुबई जाना चाहते हैं पर आपको पता नहीं है कि दुबई में फ्रेशर को कितना सैलरी मिलता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दुबई में फ्रेशर को कितना सैलरी मिलता है, चाहे वो इंजीनियर हो या चाहे वो प्लम्बर हो, तो उनको कितना सैलरी होता है। तो दोस्तों ये जो सैलरी मैं बताऊंगा वो रियलिटी बताऊंगा कि कितना सैलरी मिलता है। तो दोस्तों जैसे अगर दुबई में आप जाते हैं, सिविल लाइन में जाते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर्स में जाते हैं, अगर आप इंजीनियर्स हैं और सिविल इंजीनियर हैं तो आप जाते हैं दुबई की किसी कंपनी में, आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हैं, गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो आपको जो सैलरी होगा कम से कम जो आपकी सैलरी होगी वो 2500 दिरहम होगी। 8 घंटे की सैलरी होगी। उसके बाद से कंपनी का ओवर टाइम रहेगा, कंपनी का फ्री फूड और फ्री एकोमोडेशन और फ्री ट्रांसपोर्टेशन और कंपनी का मेडिकल भी अब फ्री रहेगा। तो आपको इतना सैलरी, कम से कम इतना सैलरी मिल सकता है दुबई में अगर आप सिविल इंजीनियर्स हैं तो। उसके बाद से दोस्तों अगर आप अकाउंटेंट है, आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है पर आपको अच्छा खासा नॉलेज है, तो अगर आप दुबई में जाते हैं तो जो आपको जो सैलरी मिलेगा वो कम से कम जो आपकी सैलरी होगी वो 2000 दिरहम सैलरी होगी। वो 2000 दिरहम सैलरी आपकी बेसिक सैलरी होगी। उसके बाद से कंपनी का फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन और फ्री मेडिकल रहेगा। उसके बाद से ओवर टाइम भी रहेगा। तो दोस्तों आपको इतना सैलरी मिल सकता है अगर आप अकाउंटेंट हैं। उसके बाद से अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, आपको गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हैं, तो अगर आप दुबई में जाते हैं तो आपको कम से कम 2000 दिरहम सैलरी किसी कंपनी में मिल जाएगा और वो सैलरी आपकी बेसिक सैलरी होगी। और उसके बाद से कंपनी का फ्री फूड, एकोमोडेशन सब कुछ कंपनी का ही रहेगा। तो दोस्तों कोई ये फिक्स नहीं है कि फ्रेशर का सैलरी 2500 दिरहम ही होगा, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कम से कम इतना सैलरी मिलता है फ्रेशर को, कम से कम इतना सैलरी मिलेगा फ्रेशर को। लेकिन दोस्तों ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी कंपनी कैसी है, कौन सी कंपनी का पॉलिसी कैसा है। जैसे कि अगर आप इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स, आपके पास नॉलेज है, तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रेशर को उतना ही वैल्यू देती हैं जितना गल्फ एक्सपीरियंस वाले को भी वैल्यू देती है। तो उस कंपनी में फ्रेशर का ज़्यादा सैलरी मिलता है, कम से कम 3500, 4000, 5000 दिरहम तक सैलरी मिलता है। अगर फ्रेशर इंजीनियर्स है उस कंपनी में जाता है तो उसकी सैलरी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो कंपनी फ्रेशर या रिटर्नर को उतना ही वैल्यू देती है। तो ऐसे भी अकाउंटेंट का है, अगर अकाउंटेंट अच्छा है, उसके पास नॉलेज है, तो दूसरी कंपनी में जाता है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छी खासी सैलरी देती है अकाउंटेंट को, 3500, 4000, 5000 दिरहम तक सैलरी देती है। बशर्ते कंपनी अच्छा होना चाहिए, बड़ी कंपनी होगी तो ज़्यादा सैलरी मिलेगा, चाहे आप फ्रेशर हो या चाहे आप रिटर्नर हो। तो वैसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर का भी है, अगर अच्छी कंपनी मिलेगी तो अच्छा सैलरी मिलेगा, अगर ख़राब कंपनी मिलेगा तो थोड़ा कम सैलरी मिलेगा, लेकिन फिर भी 2000 से कम सैलरी नहीं मिलेगा। तो ये सब कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी कंपनी कितना सैलरी देती है, क्योंकि दोस्तों दुबई में 10-20 कंपनी नहीं है, हज़ारों कंपनी है, तो हज़ारों कंपनी के अलग अलग रूल रेगुलेशन है, पॉलिसी है। तो इसके हिसाब से सब कंपनी अपने हिसाब से सैलरी देता है। कोई कंपनी ज़्यादा सैलरी देती है फ्रेशर को तो कोई कंपनी कम देती है, लेकिन एक एक एवरेज देखा जाए तो इंजीनियर्स का 2500 दिरहम कम से कम सैलरी मिलता है, वो भी सिविल इंजीनियर्स का। तो दोस्तों उसके बाद से बात करते हैं कि अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स में आते हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस प्लांट में कोई इंजीनियर्स है, उसके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है लेकिन उसके पास नॉलेज है, तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। जो उसकी बेसिक सैलरी होगी कम से कम 4000 दिरहम तक उसकी बेसिक सैलरी होगी उस इंजीनियर्स की। उसके बाद से ओवर टाइम रहेगा, उसके बाद से फ्री फूड, एकोमोडेशन सब कुछ कंपनी का ही रहता है। तो ऑयल एंड गैस में थोड़ा ज़्यादा इंजीनियर्स को सैलरी मिलता है, तो इतना सैलरी मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा भी सैलरी मिलता है, 5000, 6000 दिरहम तक सैलरी, 8-8000 दिरहम तक सैलरी मिलता है, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना सैलरी दे रही है। वैसे अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, फ्रेशर है, इंडिया का एक्सपीरियंस है, तो जो उसकी जो सैलरी होगी वो 1000 से 1200 दिरहम होगी। उसके बाद से अगर कोई प्लम्बर है तो उसकी भी सैलरी 1000 से 1200 दिरहम होगी, अगर फ्रेशर है, इंडियन एक्सपीरियंस है
वैसे ही फिटर का भी 1000 से 1200 या 1300-1400 दिरहम ही सैलरी मिलता है। उसके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है। फैब्रिकेटर का भी वैसा है, 1400 से 1600 दिरहम सैलरी मिलता है, बेसिक सैलरी मिलता है। अगर वो उसके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, तो जितने भी ये लेबर कैटेगरी के हैं तो उनकी सैलरी यही होती है 1000 से लेके 1500 तक ही फ्रेशर में सैलरी मिलता है। चाहे वो AC टेक्नीशियन हो गया, चाहे वो प्लम्बर होगा, सबकी सैलरी 1000 से लेके 1500 तक के बीच में ही होती है। कि बहुत सी ऐसी कंपनी है, उनकी अलग अलग रूल और पॉलिसी है, तो उसमें क्या है कि फ्रेशर को ज़्यादा भी सैलरी मिल सकता है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो आपको 1500-1600 दिरहम तक भी आपकी सैलरी मिल सकती है, बशर्ते वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए। वैसे ही सब एक ट्रेड में है। अगर आप फिटर हैं तो फिटर को भी सैलरी ज़्यादा मिलता है, फ्रेशर है फिर भी उनको 1600-1700 दिरहम तक सैलरी मिलता है। तो दोस्तों ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कैसी है और उसकी क्या पॉलिसी है, तो उस पर डिपेंड करता है कि फ्रेशर को कितना सैलरी मिलता है। लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो जो फ्रेशर की सैलरी होती है वो 1000 से 1500 के बीच में ही होती है, चाहे वो प्लम्बर हो या इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे वो फिटर हो, तो चाहे वो जो भी ऐसी टेक्नीशियन, सबकी सैलरी 1000 से 1500 के बीच में ही दे कम से कम एक एवरेज देखा जाए तो होता है। लेकिन ये कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का क्या पॉलिसी है, तो सैलरी ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दुबई में फ्रेशर को कितना सैलरी मिलता है। तो दोस्तों ये फिक्स नहीं रहता है सैलरी फ्रेशर का कि इतना ही मिलेगा, ये कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप भी आए तो ये कोई फिक्स सैलरी नहीं है कि आप ये ना समझे कि मेरा मतलब कि 1200 ही सैलरी मिलेगा। कंपनी अच्छी रहेगी तो आपको ज़्यादा भी सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।